मनुष्याकृति देखी देखी परे जाय जुफंद। पुष्टि सृष्टि उद्धरण को द्विजवर अवतार धर्यो। माया मत खंडन को प्रकट देखो आए गोविंद। अंगीकृतो समर्यादो पुरुषोत्तम प्रकट भये। कल मैंने आपको एक बात पोपट के आदत की बताई थी कि दाना खाने के बाद जो वह कुछ चोंच पहुंचने की होवे, वो दाना खाने की उतावल में वो पहले से ही चोंच पहुंचने लग जाए। प्रभु सु और आप सब से भी एक क्षमा मांगना मैं भी चाहूँगा कि कुछ मेरे साथ भी ऐसी गड़बड़ हो गई कल। दरअसल जो नोट वो अपन ने भाग गीता के अध्ययन के एक वो पैनोरेमिक सर्वे की जो एक नोट तैयार करी थी, वहाँ में वो श्रद्धात्रय विभाग योग लिखा गयो तो दरअसल वहाँ को ऑर्डर ऐसा नहीं है तो पुरुषोत्तम योग के बाद देवासुर संपद विभाग योग है और वा के बाद श्रद्धात्रय विभाग योग है। वो माइंड में इंप्रेशन ऐसी आती कि वो तो अपन को डील करना ही है, सब बचे हो खाली श्रद्धात्रय विभाग योग, सब वो लिख लियो तो गलती से मेरे से ऐसे बोला गया कि पुरुषोत्तम योग के बाद श्रद्धात्रय विभाग योग और वा के बाद देवासुर संपद विभाग योग है। तो प्रवचन की धांधल में आप लोगों ने लिखे हो तो वो गलती सुधार लीजिए, मैं भी अपनी गलती सुधार रहा हूँ। वाको तात्पर्य अच्छी तरह से समझ जाओ कि कल मैंने वैसे थोड़ा बताया तो आपको ये बात कि पुरुषोत्तम योग के बाद ये प्रश्न उठे कि वह पुरुषोत्तम के साथ अपनो तादात्म्य को या अभेद को ज्ञान होनो एक अवस्था है, और वह पुरुषोत्तम के साथ मैंने वाह पुरुषोत्तम जब मैं कह रहा हूं तो वो रेफरेंस में समझो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम, वाह पुरुषोत्तम के साथ अपन ने जा वक्त क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को पुरुषोत्तमात्मक समझो, पर प्रभु ने पुरुषोत्तम योग में वो खुलासा कर दियो है कि यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। सो क्षर और अक्षर इन दोनों सु पुरुषोत्तम
अतीत और उत्तम भी है, और इन दोनों रूप भी वही प्रकट भयो है। यत्तज्ञानम मतम मम वा न्यायसु। जैसे अपन समझ सकें कि अपन जुहू या चौपाटी जावें, तो जुहू चौपाटी पे जाके और अपन को समुद्र क्या है ये समझ न होए, तो जरूरी नहीं है कि बीच समुद्र में ही जाके अपन समुद्र क्या है ये समझें। जुहू या चौपाटी यहाँ जाके भी अपन समझ सकें कि ये समुद्र है। पर यदि कोई की समझ उतनी सीमित हो जाए कि जुहू या चौपाटी से जितनो समुद्र दिख रहे है उतनो ही समुद्र है, तो वो समझ फिर गलत हो जाएगी। तो वाकु तो फिर समुद्र की जो विशालता है वो समझाने के लिए कुछ और उपाय करना पड़ेगा। ख्याल में आई ना बात? तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम, वहां सु क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने सु मेरे सदंश और मेरे चिदंश को ज्ञान तुमको मिल सके है, तो जो मैं सच्चिदानंद अंशी हूं वह को भी ज्ञान मिल जाएगा। वो बात एज एन इलस्ट्रेशन अपने को समझ में आ सके है। पर यदि वह बात को अपन ने वहीं कन्फाइन कर दी कि तो फिर इतना ही है, तो वो एक तरह की कूपमंडूकता हो जाएगी। अथवा वाइस वर्सा अपन ने वो कन्फाइनमेंट भी दो तरीके को हो सके है कि जब कोई अपने को ये समझावे कि भाई समुद्र इतना नहीं है जितनो जुहू या चौपाटी से दिख रहे हो है, तो वाको अर्थ अपन ये ले लें कि तो सिद्ध हो गयो कि जुहू चौपाटी से दिख तो भयो जो फेनोमेना है वो समुद्र नहीं है, ऐसे भेद मान लेना वो भी एक भ्रांति है। और वह संदर्भ में मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि जो पुरुषोत्तम के साथ अपना तादात्म्य को नहीं स्वीकार है वो एक मोह है, द्वैत मोह है, द्वैत भ्रांति है। पर या तादात्म्य को स्वीकार लेने के बाद जो पुरुषोत्तम की अपने सु अतीतता क्षर के एंगल सु और उत्तमता अक्षर के एंगल सु जो एक्सेप्ट नहीं कर पावे और खुद को ही पुरुषोत्तम मानने के अभजन पर्यवसायी अभेद बोध में यदि बंध जाए है, तो भगवान वाकु मोह के बजाय फिर अब सम्मोह कह रहे हैं, जो भागवत के कई बार पुनः पुनः उद्धृत यन्य रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्तयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंग्रय, वह श्लोक से मैं बता चुके हूं। तो वो सम्मोह है और वह सम्मोह से छुटकारा पाने की बहुत जरूरत है। जैसे मोह से छुटकारा पाने की जरूरत है, ऐसे सम्मोह से भी छुटकारा पाने की जरूरत है। मगर हर जीव को इन मोह और सम्मोह से छुटकारा मिले नहीं है, वह कॉन्टेक्स्ट में देवासुर संपद विभाग योग आयो है। थोड़ा सो मेरी जो गलती भाई वह कुछ सुधार ले जो आप भी, तो वह संदर्भ में देवासुर संपद विभाग योग आयो है कि कोई डिफॉल्ट में प्रॉब्लम है, वो तो अपन बाकी डिटेल में अभी अपन जान ही रहे हैं, सो अपन नहीं देखेंगे कभी फुर्सत से। वैसे पुरुषोत्तम योग पे तो वो छप भी गयो है, तो वहाँ में वो बात आपको विस्तार से समझनी मिल जाएगी। एट लेंथ मैंने वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस की है वहाँ पर। जो बात मूल समझने की है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बन्यो है, और जब वो देवासुर संपद विभाग योग है वाके कारण फिर कंटिन्यूटी में आगे श्रद्धात्रय विभाग हो रहे है।
वो पहले नहीं है। मैं गलती से वो प्रवचन की धांधल को समाप्त करने के लिए वो पोपट की चोंच की तरह पहले ही चोंच पहुंच गए हो, सो वो थोड़ा सुधार लीजिए आप कि वो देवासुर संपद विभाग के बाद आ रहे हो श्रद्धात्रय। और कल या परसों कोई ने प्रश्न भी पूछे तो, और शायद वह प्रश्न को मैंने खुलासा भी दियो तो कि नहीं दियो तो मुझको याद नहीं आ रहा, पर दियो हो तो और नहीं दियो हो तो यह बात को माइंड में एकदम क्लैरिफाई कर लो कि जो प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि के जो क्लासिफिकेशन हैं, वो प्रवाह, मर्यादा, पुष्टि के क्लासिफिकेशन अपने आप में यह बात को प्रमाण है कि ये सारे कंपार्टमेंट वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। कंपार्टमेंट हैं, ये कंपार्टमेंट नहीं है, ऐसे भी नहीं है। और ये कंपार्टमेंट बिल्कुल वो पुरानी रेल के जहाँ में एक डब्बा में अपन बैठ गए तो फिर आगे जाने की सुविधा ही नहीं होती, ऐसी नहीं होती है। राजधानी जैसी रेल है कि अपन ने AC 2 टायर लियो हो तो और AC 3 टायर लियो हो तो, और साधारण जो है वो 3 टायर लियो हो या साधारण 2 टायर लियो हो, जहाँ की भी अपन ने टिकट लियो है वहाँ बैठना अपने को लाजमी है टिकट लेने के और रिजर्वेशन के हिसाब से। पर आनो जानो पॉसिबल है या कंपार्टमेंट से वह कंपार्टमेंट में जब तक वो खुले भयो है, रात को बंद ना हो जाए तब तक। तो मोरलेस वही सिचुएशन सृष्टि की भी है कि जब तक सृष्टि है, जब तक प्रलय नहीं है, तब तक वह कंपार्टमेंट में अवर जवर पॉसिबल है, आओ जाओ शक्य है। और प्रलय काल में वो पाछी दरवाजा रात को जैसे राजधानी के बंद हो जाएं पैसेज के, और सब अपने अपने कंपार्टमेंट में आके स्टैंड स्टिल हो जाएं या सो जाएं, जो करना है करो फिर वहाँ में। पर वह तरह की कोई एक सेटअप है, और वह सेटअप में क्योंकि अपन एक दूसरे के पास आ जा सक रहे हैं। देखो ध्यान से समझिए यह बात को कि राजधानी में तुमने 3 टायर की टिकट ली है, 3 टायर की टिकट ली है, ऑर्डिनरी 3 टायर की। दैट डजंट मीन कि AC 3 टायर में तुम जा नहीं सक रहे हो, जा तो सक रहे हो। और जब जा रहे हो वहां में, तब वाके AC के जो भी कुछ ठंड के या गर्मी के या जो भी फैसिलिटी हैं, और यदि तुम्हारा वहां संपर्क है कोई सुबह पैसेंजर सु, तो 15, 20, 25 मिनट तुम वहां बैठ भी सको, गप भी लगा सको। वह गप लगाने के चक्कर में तुमको वह टिकट जो है वो ऑर्डिनरी 3 टायर की होते हुए भी AC 2 टायर को भी एडवांटेज तो मिला है ना। वैसे वर्षा AC 2 टायर में भी तुम बैठे हो और समझो कि तुम्हारा कोई परिचित मित्र ऑर्डिनरी 3 टायर में बैठे हुए हो, तो वहां भी तुम जा सको अपने संग के कारण। और संग के कारण जब वहां जा रहे हो तो वहां की जो तकलीफ है, इफ एट ऑल वाकू तकलीफ मानते हो तो, जैसे गांधी जी तकलीफ ही नहीं मानते थे तो थर्ड क्लास की टिकट लेते थे, तो वो एक कथा अलग हो गई। पर यदि तुम तकलीफ मान रहे हो तो वो तकलीफ को भी तुम अनुभव कर सको हो। वो जैसे ट्रेन के पूरे खुले होने के कारण, ट्रेन में पैसेज होने के कारण, इन कंपार्टमेंट्स के वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होने के कारण पॉसिबल है, एग्जैक्ट वही सिचुएशन पुष्टि प्रवाह मर्यादा में भी पॉसिबल है। सो यही लिए महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा में ये बात अंत में समाप्त करते भय बताई कि प्रवाहेपि समागत्य पुष्टिस्थस्ते न युज्यते सोपित स्तत् कुले जातो कर्मणा जायते यथ। सो दोनों बात वह तरह से समझाई महाप्रभु ने। या कई कारण परस्पर संग होवे, परस्पर संग होने के कारण, परस्पर संग के कारण परस्पर के भाव, परस्पर के व्यवहार, परस्पर के विचार भी एक दूसरे में
संक्रांत होवे, और वो संक्रांति के कारण जो मिश्र भेद हैं वो पैदा हुए हैं। वो जो चर्षणी की बात थी, कल कोई ने शायद पूछी थी ना, परसों पूछी थी। अच्छा, तो चर्षणी की जो बात थी, सिर्फ या मॉडल को भी अपन पकड़ के चले ना तो चर्षणी की बात समझ में आ सके कि मे भी शायद चर्षणी ऐसी कोई फिनोमिना है कि जाकू रिजर्वेशन कोई भी कंपार्टमेंट को मिलियो नहीं है, वेटिंग लिस्ट में वो ट्रेन पे चढ़ गए वो सब कंपार्टमेंट में घूम रहे हो, सब कंडक्टर की आजीजी कर रहे हो, यहाँ टिकट, यहाँ सीट खाली है, यहाँ खाली है, जहाँ खाली हो वहाँ बैठ जाए, फिर वहाँ से कोई भगावे कि चलो भागो तो वहाँ बैग चले जाए, वहाँ से कोई भगावे तो फिर यहाँ आ जाए। क्योंकि चर्षणी जो हुए जिनको वेटिंग लिस्ट में टिकट मिली हुए है, वो या तरह से ट्रेन में या के ट्रेन के माने वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होने को, एकदम क्लोज कंपार्टमेंट नहीं होने को मैक्सिमम एडवांटेज उनको ही मिलता हुआ है, उन चर्षणी को ये तुम मॉडल के हिसाब से अच्छी तरह से समझ सकोगे कि उनको फिर स्थितिस्तेषाम न कुत्रचित, जब तक कंडक्टर उनको कहीं पार नहीं पाड़े घूस वूस खा के, तब तक उनको सीट मिलनी मुश्किल है। और कई वक्त ऐसा भी मैंने देखा है यात्रा में, तुम लोगों ने भी देखे होगा कि अक्सर वो फिर बाहर के पैसेज में आके बैठ जाएं उनको, क्योंकि सीट, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट में आके चढ़ तो गए पर सीट सब रिजर्व्ड हैं, तो कहीं उनको बर्थ मिले नहीं तो फिर बाहर बैठे हैं, बाहर सोएं। और धोबी को कुत्ता घर को न घाट को जैसी दुविधा उनकी बनी रहे, जाकू महाप्रभु जी कह रहे हैं स्थितिस्तेषाम न कुत्रचित। तब वो कौन से कंपार्टमेंट के हैं वो कह पानो बहुत मुश्किल है। तो या मॉडल से भी अपन चर्षणी को समझ सके हैं। पर कल साथ ही साथ मैंने ये भी बात बताई थी कि वो प्रवाह की भी एक वैरायटी हो सके है। सो प्रवाह की यदि वाकू अपन एक सब वैरायटी मान रहे हैं तो जो ऑर्डिनरी थर्ड क्लास की जो तकलीफ हैं वो तकलीफ वाकू भी हो गई हैं या तरीके के चर्षणी जीव को करके वो प्रवाह की वैरायटी भी मानी जा सके है। पर इन सब के कारण तीन तरह की श्रद्धाएं बटे हैं, क्योंकि जब जीव दो तरह के हैं अथवा जीव तीन तरह के हैं, विदिन दैवी पुष्टि प्रवाह मर्यादा के भेद से तीन तरह के जब वक्त जीव हुए हैं, तो उन श्रद्धान के भी बेसिक डिवीजन सात्विक राजस तामस ऐसे तीन हो जाएं और उनके आपस में अंतर्गुणित होने से अपने यहाँ 9 प्रकार भी सोचे गए और 10 प्रकार भी निर्गुणात्मक सोचे गए है। तो वो श्रद्धात्रय विभाग जो है वो या के बाद आ रहे हो है, और वो श्रद्धात्रय विभाग या के बाद आ रहे हो है या के कारण ये जो सारे प्रश्न हैं अपने कौन से के अंगीकृतो समर्याद समर्याद अंगीकृति, तो समर्याद अंगीकृति के जो प्रश्न हैं वो भी यहाँ में आ रहे हैं कि एक मर्यादा रह नहीं पावे है, प्रत्येक वो मर्यादाएं बनती जाए हैं, बिगड़ती जाएं, कोई को माफिक आवे है, कोई को माफक नहीं आवे है। जाकू जामे अंगीकृति कर ली है वाकू भी वो पाची माफक नहीं आवे। कोई एक पिता या कि लड़की बहुत बदसूरत थी, अब कौन से ढंग को बदसूरत थी ये तो खुलासा नहीं है, पर समझो कि बहुत बदसूरत लड़की थी ऐसी कि जा लड़की के कहीं मैरिज नहीं होते थे, और वह पिता ने परम पुरुषार्थ करके अपनी लड़की एक अंधे को ब्याह दी। अंधे को क्या चिंता, बदसूरत है कि खूबसूरत है,
अंधे को लड़की नहीं मिलती थी और बदसूरत को लड़का नहीं मिलता तो अब दोनों के शादी ब्याह हो गए, अच्छी तरह से रहने लग गए, दाम्पत्य अच्छो निभ गयो। और कोई ने सलाह दी वाकू कि भाई आँख को इलाज हो के या कि आँख पाछी लगाई जा सके। वहाँ में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ससुर को भयो हो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ससुर को भयो कि यदि या कि आँख आ गई तो अब जो अपन ने गले या के लड़की मंडी है वह लड़की को क्या होएगा। सो मैक्सिमम अपोजिशन, मैक्सिमम कन्फ्रंटेशन कि यह आँख को ऑपरेशन नहीं होना चाहिए या में ये नुकसान हो जाएगा, बहिर्मुखता आ जाएगी और ये हो जाएगा। मूल कारण वा को समझो कि ब्याही तुमने अंधी लड़की है, अब बदसूरत लड़की है। तो जब बदसूरत लड़की ब्याही है तब वाकी बदसूरती को राज न खुले वालिए आँख ना आवे या की अपेक्षा सबसे ज्यादा ससुर को हुए, वरना ससुर खोज खोज के आँख वालों ही जमाई ढूंढेगा। कोई ससुर ऐसा होगा कि जो अंधो जमाई खोजे? कोई ससुर अंधो जमाई खोज नहीं सके दुनिया में, आँख वालों ही जमाई खोजेगो। पर अब जब बदसूरत लड़की गले चिपकाई है तब फिर ससुर की बेचारे की लाचारी है ना। तो वो मैक्सिमम अपोजिशन करना पड़े है वाकुवा स्थिति में। ये श्रद्धात्रय विभाग योग है। श्रद्धा है वहां भी, मेरी बात समझ में आ रही है ना? श्रद्धा वहां भी कोई काम कर रही है, पर वो जो तामसी श्रद्धा है, वो तामसी श्रद्धा यही तरह की श्रद्धा है कि वो अपनो हित तो चाहे पूरो, पर एज ए होल टोटल हित को वो एंटरटेन नहीं कर पावे है। तो ये देवासुर संपद विभाग में सु प्रकटी वही या तरीके की तीन श्रद्धा हैं और इन तीन श्रद्धान के आपसी मेल और तालमेल सु जो है वो कई तरह के विभाग प्रकट भये हुए हैं। ये एक सामान्य खुलासा करने में, क्योंकि कल मेरे से वो धांधल में गलती हो गई करके खुलासा करना जरूरी है। सो थोड़ा आप भी अपने, यदि कोई ने वह तरह से नोट ली हो तो सुधार लीजिए। जैसे कि अपन ने निर्धारित कियो, आज अब अधिक विवेचन अपने को नहीं करना है कुछ भी। यथाशक्य जो प्राचीन व्याख्याकारन ने बात बताई है वह बात को एक इंस्टेंट सर्वे जैसा अपन करेंगे। और वाको मूल कारण ये कि जो भूमिका अपन ने समझी इतने दिन में, वह भूमिका की पृष्ठभूमि में अपन इन प्राचीन व्याख्याकारन को कहाँ कुछ व्याख्यान में चमत्कृति को नूतन चमत्कृति है या कहाँ कुछ वही बात को सपोर्ट है, इन सारी बातों को थोड़ा सा अपन देख लेंगे। और वो देखने के बाद फिर आज के अपने मुख्य विषय द्वारकेश जी हैं उनको लेंगे। तो यद्यपि इनमें भी काफ़ी विस्तार को विषय है, मगर उतना विस्तार से यदि ये सब प्राचीन टीकाकारन को देखेंगे तो अपन द्वारकेश जी तक पहुंच नहीं पाएंगे, समय की अपने पास मर्यादा है। सो जितनी जल्दी, जितना कम छूटे और जितनी जल्दी हो सके वह तरह से करूँगा। तो कुछ तकलीफ आपको होंगी वहाँ में फास्ट हो जाने के कारण, पर वह तकलीफ को आप मेरे साथ झेलोगे। सबसे पहले सर्वोत्तम के टीकाकार श्री गोकुलनाथ जी हैं और गोकुलनाथ जी ने अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव की उत्थानिका में ये बात बताई। माने ये नाम क्यों आ रहे है या नाम की संगति क्या, वाकी संगति में गोकुलनाथ जी बतावे हैं
क्योंकि या के पहले को नाम है वो याद करो, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षमा। तो वा की संगति में श्री गोकुलनाथ जी या तरह से शंका उठा रहे हैं कि भक्ति मार्ग के मार्तंड हैं तुम कह रहे हो, स्त्री शूद्रादि के उद्धृति में सक्षम हैं ऐसे कह रहे हो, मगर जब पुष्टि मार्ग के उपदेशन को और पुष्टि मार्ग के सिद्धांतन को जब वक्त अपन अवगाहन करें तब कुछ दूसरा पिक्चर सामने आ रहे हो। और वो पिक्चर क्या है कि सर्वत्याग पूर्वक सर्वात्म भाव की साधनता बताइए। तो यदि सर्वत्याग पूर्वक सर्वात्म भाव में विवेचन कर चुके हूं, सर्वत्याग की भी बात यद्यपि मैंने उतने डिटेल में नहीं विवेचन करी, मगर सर्वत्याग को मतलब त्याग के दो मतलब हुए हैं, वस्तु त्याग और वस्तु को त्यागे बिना वस्तु में आसक्ति को त्याग। निरोध की परिभाषा याद करो तो आपको याद आएगा कि वस्तु को नहीं त्यागनो पर वस्तु की में रही भाई अपनी आसक्ति को त्यागनो। तो जो अपने यहाँ को मॉडल है वो वस्तु त्याग को नहीं है, क्योंकि त्यागा त्याग विभागे न सांख्य त्याग प्रकृतित त्यागोपि मनसई वही। तो त्यागोपि मनसई वही को जो मॉडल है वह मॉडल के तहत अपने यहाँ ये बात बताई गई थी कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्तिर निरोध। प्रपंच विस्मृति पूर्वक माने प्रपंच त्याग पूर्वक नहीं। और यदि या निरोध की परिभाषा में थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा अंदर उतर के देखें तो एक कितनी चमत्कारी बात है कि प्रपंच की विरक्ति पूर्वक भगवद अनुरक्ति नहीं, पर प्रपंच की विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति निरोध। विस्मृति एक अलग चीज है और विरक्ति एक अलग चीज है। यह बात को ध्यान समझो, क्योंकि जब भी अपन कोई चीज में विरक्त हुए हैं तो वहां में कोई न कोई दोष देखना पड़े। कोई चीज में विराग वहां में दोष देखे बिना तो आ नहीं सके। जब भी कोई चीज से विरक्त होना है तो वाकई कुछ न कुछ अपने को दोष खोजने पड़ेंगे। दोष खोजेंगे नहीं तब तक विराग आएगा नहीं। दोष खोजना अपने यहां की जो मर्यादा है, कौन सी मर्यादा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्रात्मक भी भगवान को नाम रूप विस्तार है और क्षेत्रज्ञात्मक भी जो भगवान को नाम रूप विस्तार है। तो दोष कहां खोजनो? दोष कहां खोजनो? और दोष खोजनो नहीं तो विरक्त होना कैसे? तो विरक्ति की ये एक लिमिटेशन है कि दोष खोजे बिना विरक्त होया नहीं जा सके। इनिशियल स्टेज में ये बात समझो कि जो निर्दोष वस्तु भी होए, देखो ध्यान से समझो यह बात को, गंभीर रहस्य ये कि जो निर्दोष वस्तु भी होए पर वह निर्दोष वस्तु को ग्रहण करने को, संभाल पाने को यदि अपने में सामर्थ्य या अधिकार नहीं होए तो वाकु अपन ने यदि हासिल भी कर ली ना तो लाभ के बजाय हानि होगी। तो निर्दोष वस्तु में भी दोषारोपण करने पड़ेंगे। ख्याल में आयो? जैसे समझ लो कि अभी कुछ साल पहले आपने सुनी होगी कर्नाटक में वो विजयनगर साम्राज्य के कोई राजवंश के व्यक्ति हते, उनके यहाँ विजयनगर साम्राज्य को पतन भयो तब से एक शालिग्राम जी की पूजा हो रही थी। वो तब से अब तक शालिग्राम जी की पूजा चली आई। उन पर चंदन चढ़े भय थे से कोई को पता ही नहीं चले कि शालिग्राम जी हैं कि क्या हैं। अब कोई घर में खुराफाती जगह उनने के एक दिन चंदन वंदन हटा के इनकी रियलिटी समझो
जब रियलिटी खोजी तो शालिग्राम होने के बजाय इतने बड़े माणक निकले, जाकी कीमत कोहिनूर हीरा से ज्यादा है आज। वाह माणिक की कीमत कोहिनूर हीरा से ज्यादा है, और ये रहस्य छुप्यो नहीं रहो। अब वो माणिक वाके जान की आपत आ गई ना, क्योंकि जा परिवार में वो रह रहे है, वाह परिवार में वाह माणिक के साथ रहने में वाकी हत्या भी हो सके। बात समझ में आई? तो दोष माणिक को है कि वह माणिक को अपने पास संभाल पाने की अधिकारिता नहीं होने को दोष है। माणिक को तो बेचारे को कोई दोष नहीं है। माणिक तो दोष होतो तो इतने साल सु विजयनगर साम्राज्य को पतन भयो, वकु काफी साल भय, सदियां बीत गई, तब सु वह राजवंश के वह वंश में वो माणिक शालिग्राम तरीके पूछतो रहे, उसे कोई को ध्यान ही नहीं गयो। और यदि पूछतो रहते तो अभी भी बरसन ध्यान नहीं जातो, पर कोई ने चंदन हटा के वाकी हकीकत जानी और तब से दोष पैदा हो गया। सत्य भी घातक हो सके, अपन समझे असत्य घातक होए, पर सत्य भी घातक हो सके है। और निर्दोष वस्तु माणिक जैसी भी प्राण घातक हो सके है। जहां मैं दोनों पार्टी में सुना माणिक को कोई दोष और वैसे ना इन बेचारे इनको दोष, क्योंकि वंश परंपरा से इनके वहां पूज तो आया, वो क्या करें, वो कोई चोरवे नहीं गए कोई के यहाँ, उनको कोई ने दियो नहीं है कि जहाँ पे गिफ्ट टैक्स लगे। उनने आज तक प्रॉपर्टी टैक्स वेल्थ टैक्स नहीं भरे या को, क्योंकि उनको पता ही नहीं थी कि ये या तरीके की वेल्थ है। मगर अब लफड़ा है। तो कोई वक्त क्या हुआ है कि निर्दोष वस्तु के भी संभाल रखने के जा वक्त अपन अधिकारी नहीं हुए, तब अपने को वहां पे दोषारोपण करके, और पता नहीं बात के समाचार तो शायद वाने भी सीक्रेट रख लिए होगा और रखना ही चाहिए वाकू भी, पर कहीं यूरोप अमेरिका भिजवा दिया है कि यहाँ कहीं कर दिया है कि क्या किया पता नहीं। वाके बाद फिर समाचार ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं भय, और कुछ तो भयो ही होगा ना कि जो समाचार ठंडे पड़ गए। तो यह हकीकत को अच्छी तरह से समझो भली भांति कि निर्दोष वस्तु में भी विरक्ति के लिए दोषारोपण कभी कभी करना पड़े, क्योंकि जा तरह से थ्रेटनिंग वहाँ पे आनी शुरू भई होंगी कि तुम्हारे बच्चा को किडनैप कर लेंगे या माणिक हमको नहीं दे दोगे तो घर के जो समझो पत्नी हैं या जो घर के बड़े हैं, उनने यही कहा होगा ना कि ये माणिक ही दोष है, ये माणिक नहीं होता तो अपने घर के बच्चों को किडनैप की तो धमकी नहीं आती। तो ये बात समझो कि निर्दोष वस्तु कैसे तरह से दोष आरोपण वापे करना पड़े, और जब वो दोषारोपण करो तब कुछ वाको विराग को वाको डिसोन करने को कोई अपने को अनुष्ठान अभ्युपाय करना पड़े। ये आखिर सिचुएशन है। सो निर्दोष में भी दोषारोपण करके विरक्त हो जा सके, ऐसा नहीं है कि विरक्त नहीं हो जा सके, पर बाकी जो विराग की जो आखिर मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म में ये बिल्ट इन तौर पे ये बात रही भई है कि यदि विरक्त होना है तो दोष दृष्टि तो लानी पड़ेगी। और अपने यहाँ की जो सिस्टम है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम, वहाँ में दोष देखना, वहाँ में दोष देखना, मने वा के स्वरूप में दोष देखना है। दरअसल वही तो झगड़ा है तो अपनो, वो झगड़ा तो करके अपने दोनों पदन में भी माया मत खंडन कियो, माया मत खंडन कियो, माया मत खंडन कियो का मतलब क्या कि भगवान की कृति में अपने को दोष नहीं देखना है, गुण देखना है। और महाप्रभु जी तो एक सीमा पे जाके यहाँ तक कह दे हैं कि यदि कोई ठिकाने तुम कन्विंस्ड हो कि दोष है कुछ, तो फिर महाप्रभु जी कहें कि दोषोपि हरिणाकृता, क्योंकि ये दोष भी जो है वो भगवान ने प्रकट किया है, ये मान के चलो। क्योंकि यदि भगवान ने प्रकट नहीं किया तो मैं आपको बता चुका हूं पहले से कि अपनी यहाँ की जो सिस्टम है वहां में शैतान कोई है नहीं। ज्यूज, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इनमें शैतान अवेलेबल है, पर अपने यहाँ शैतान अवेलेबल नहीं है। तो यदि कोई दोष भी है तो वो
दोषोपि हरिणा कृत, और जब हरिणा दोषो कृत तब वह दोष में भी कोई अपने को गुण खोजना पड़ेगा पाछो। ये ताव समझो कि वह तरीके के दोष में पाछो अपने को एक गुण खोजना पड़ेगा, और प्रभु के गुण में अपने को ये दोष खोजना पड़ेगा। वह तरीके को ताव एक साइकिल, वहां ताव को साइकिल चल पड़ेगा। सो अपने यहां या लिए विरक्ति की बात नहीं है, प्रपंच विस्मृति की बात है। और विस्मृति की कथा बड़ी मीठी कथा है। विस्मृति की कथा ऐसी है, यदि रास पंचाध्यायी को अपन रिफर करें तो महाप्रभु जी ने यह विस्मृति की कथा को बहुत अच्छे ढंग से समझाई है कि जा वक्त प्रभु प्रकट भय, तो प्रभु प्रकट भय जब तक प्रकट नहीं भयते तब तक भी वाके हृदय में प्रभु को स्वरूप इतनो स्थिर हतो कि वाकु प्रभु को विप्रयोग ही नहीं अनुभव हो रहे हो। तो हृदय में प्रभु को स्वरूप इतनो स्थिर हतो, दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, इतनी स्पष्ट तस्वीर हती, उतनी स्पष्ट तस्वीर हती से वाकु विप्रयोग भी अनुभव नहीं हो रहे हो। तो पर महाप्रभु जी कहें कि जा वक्त प्रभु प्रकट भय प्रभु को स्वरूप सौंदर्य इतना तो कि अपनी सामर्थ्य विस्मृत हो गई। जो अपनी सामर्थ्य थी कि मेरे दिल में प्रभु को चित्र स्पष्ट है, वो सामर्थ्य पे ध्यान नहीं गयो, विस्मृति हो गई, और दर्शन देते भय प्रभु पे निगाह ठहर गई। आपीतम अपि नातृप्यत संतस्तच्चरणम यथा अपरा निमिष दृग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम आपीतम अपि नातृप्यत संतस्तच्चरणम यथा। पूरी तरह से पी रखो तो वाह स्वरूप के और रस को पान पूरी तरह से पी रखो तो पूर्णतया संतुष्ट थी, पर वो प्रकट स्वरूप को सौंदर्य इतना हो कि अपनी या सामर्थ्य को विस्मृत होके और प्रकट स्वरूप के सौंदर्य पे आसक्त हो गई। तो प्रपंच विस्मृति पूर्वक, मैं प्रपंच की ये कैरेक्टर को भूलियो मत कि प्रपंच मतलब त्याज्य प्रपंच बात नहीं है, अपनी सामर्थ्यात्मक प्रपंच को भी विस्मृत करके यदि अपन यह बात को समझ रहे हैं, देखो ध्यान से समझो कि अपन यह बात को समझ रहे हैं कि वो और मैं एक हैं, वहां में और मेरे में कोई भेद नहीं है, जो वो है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो वो है, या सामर्थ्य को विस्मृत करके पुरुषोत्तम भजन परायणता होनी चाहिए, तब निरोध की सिद्धि कहलाएगी। आपीतम अपि नातृप्यत संतस्तच्चरणम यथा। या लिए महाप्रभु जी ने निरोध की परिभाषा में स्पष्टतया ये खुलासा कर दियो कि प्रपंच विरक्ति पूर्वक, देखो ऑर्डर वाइज देखो ना तो पता चलेगा, प्रपंच त्याग पूर्वक, प्रपंच विरक्ति पूर्वक, और वाक्य ऊपर एक स्टेज है प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति। तो भगवद आसक्ति को जो लेवल है वो प्रपंच त्याग पूर्वक नहीं है, क्योंकि प्रपंच रूप से वो ही तो प्रकट भयो है। तो त्याग कैसे करोगे? विरक्ति करना तो दोष दर्शन करना पड़ेगा। अब थियोरिटिकली दोष दर्शन किया जा सके है, नहीं किया जा सके ऐसा नहीं, निर्दोष में भी दोषारोपण भी किया जा सके है, वो भी नहीं बात है। पर यदि दोषारोपण में अपनी मति उलझी तो वह उलझी भई मति को महाप्रभु जी निरोध नहीं कह रहे हैं। निरोध कोई वह तरीके की तन्मयता को नाम है कि जहां में दोष पैसों भी दृष्टि हट गई, गुण पैसों भी दृष्टि हट गई, और एक धारावाहिक वाक्य ही स्वरूप की माधुरी में अपनी दृष्टि केंद्रित हो गई। अब वो दृष्टि कहो, चाहे चित्तवृत्ति कहो, चाहे मनोवृत्ति कहो, चाहे कायिकी वृत्ति कहो, चाहे वाचिकी वृत्ति कहो, जो वृत्ति कहो, जो वृत्ति लेनी है वो ले सको, वह तरीके की वृत्ति की एक धारावाहिकता में वहां एकाग्र हो जानो, वो निरुद्धता है। सो वह निरुद्धता के कारण, वह तरीके की जा वक्त निरुद्धता होगी, तब महाप्रभु जी कहें कि सर्वात्म भाव प्रकट हो गए। क्यों?
सर्वात्म भाव प्रकट हुए। ध्यान से समझो या बात को। सब कछु भगवदात्मक तो है ही, सब कछु भगवदात्मक है, पर सब कछु भगवदात्मक होने के बावजूद भी सब कछु वस्तु में भगवान चित्त की भगवद एकतानता नहीं होवे, तो सब कछु में भगवदात्मकता को भाव निभा पाना मुश्किल है। ख्याल में आयो ना? सब कछु में भगवद एकतानता चित्त की होवे तो सब सर्वत्र अपन भगवत भाव निभा सकें, पर भगवद एकतानता प्रपंच विस्मृति पूर्वक चित्त की भगवद एकतानता जब तक नहीं होवे तब तक सर्व वस्तु में भगवत भाव निभा पाना मुश्किल है। करके सर्वात्म भाव नहीं होवे। सर्वात्म भाव एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक मूड है भक्ति को, जहाँ मूड को पाने के लिए श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि सर्वत्याग पूर्वकम। अब ये सर्वत्याग को मतलब मैंने खुलासा कर दियो। कौन सा त्याग? विस्मृत्यात्मक त्याग, विषय त्यागात्मक नहीं, विषयासक्ति त्यागात्मक त्याग। सर्वात्म भावादिकम साधनत्वेन श्रूयते। यदि वो महाप्रभु जी ने खुद ने समझायो है, तत्कथम आचार्य प्रकटित मार्गे केवलम आचार्यांगीकार मात्रेण तत्फल सिद्धि। फिर ये तुम क्या बात कर रहे हो कि सबके अंगीकृति से ही फल सिद्ध हो जाएगा? ये गोकुलनाथ जी की उत्थानिका है। अब देखो कि अक्सर लोग समझे सर्वोत्तम स्तोत्र नाम ही नाम है, पर नाम नहीं है। एक एक नाम में एक एक नाम जो है वो एक एक सिद्धांत की टैगिंग है। जैसे कंप्यूटर में अपन टैगिंग कर दें और टैग करके और बहुत सारी अपन वहाँ में फाइल एक साथ डाल दें ना, ऐसे हर महाप्रभु जी को एक नाम बहुत सारी फाइलन की टैगिंग है। ये कि वाकू वाह नाम से टैग कर दियो है, तो वाह ढंग से समझोगे तो ये नाम को रहस्य समझ में आएगा। ये केवल नाम नहीं है। यदि गोकुलनाथ जी की टीका को अपन रेफर कर रहे हैं तो रघुनाथ जी ने उत्थानिका कोई खास दी नहीं है। गोपेश्वर जी दूसरे कॉन्टेक्स्ट यहाँ में खोज रहे हैं। गोपेश्वर जी ये कॉन्टेक्स्ट खोज रहे हैं कि मान लें कि आचार्य चरण में या तरीके की सामर्थ्य है, पर या आचार्य चरण की सामर्थ्य को यदि प्रभु कॉप अप नहीं करें तो क्या होएगा? वालिए आगे नाम आ रहे है, अंगीकृत्य इव गोपीशा वल्लभीकृत मानव। श्री हरिराय जी ने 2 टीका लिखी हैं जो अपन ने देखी। तो पहली टीका में हरिराय जी या को कॉन्टेक्स्ट ऐसे बता रहे हैं कि सारे शास्त्र ब्राह्मणाधिकारक हैं। अब आज तो ब्राह्मण ज़्यादा बनिया है और बनिया ज़्यादा ब्राह्मण है, वो अपन ताव देख चुके। वह कथा को मत याद करो। ये जो प्राचीन आदर्श व्यवस्था थी ब्राह्मणत्व की, वह व्यवस्था के तहत शंका हो रही है। आज के बनियाशाही ब्राह्मण इनकी कथा नहीं है, हमारे जैसे इनकी ये प्राचीन आदर्श ब्राह्मणन की कथा है। तो वो कह रहे हैं कि भगवतो ब्राह्मण प्रियत्वात् उद्धारा भावम। तुम कह रहे हो कि सबको उद्धार होएगो, वो भगवान तो ब्राह्मण को ही उद्धार करेंगे क्योंकि भगवान ब्राह्मण को चाहे है। ऐसे वचन शास्त्र में भी आवे हैं। विद्या वही ब्राह्मण माँ जगह में, ब्राह्मण जो है वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। 4 वर्णन में ब्राह्मण जो है वो मेरो रूप है। ऐसे एक नहीं अनेक वचन आवे हैं। और क्योंकि ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण स्मृत, तो ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, जो ब्रह्म ज्ञानी है वाकु ब्राह्मण कहो जातो। आज तो वो चालू खाता के ब्राह्मण हम सब हो गए, तो आज की कथा नहीं है, वो पुराने ब्राह्मणन की कथा है। तो ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण स्मृत, तो ब्रह्मज्ञ तो प्रभु को प्रिय है ही। तो प्रभु को ब्राह्मण प्रिय होने के कारण सबको उद्धार कैसे होएगो? तो वह कॉन्टेक्स्ट में ये आई है
मगर पांचवी टीका जो विस्तृत टीका हरिराय जी ने लिखी, वह विस्तृत टीका में हरिराय जी दूसरो कॉन्टेक्स्ट पाछो दे रहे हैं, थोड़ो मैंने वहाँ को शेड बदल के, और वो कह रहे हैं कि जो स्त्री शूद्रादि के उद्धार की बात कही है, वो उद्धार क्या जैसे ब्राह्मण को मुक्ति हुए है। ये देखो एक बात ध्यान समझो, आज अपने को सब गड़बड़ फैल गई है। प्राचीन जो व्यवस्था थी वो ऐसी थी कि ब्राह्मण जो है वो 4 आश्रम में गुजरे, माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्षत्रिय जो है वो 3 आश्रम में गुजरे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वैश्य जो है वो 2 आश्रम में गुजरे, माने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। और शूद्र जो है वो एक ही आश्रम वाको होतो तो वो हतो गार्हस्थ्य। ये सेटअप हतो। अब वो जैसे गुजराती में आपके कहे ना, राईना भाव राते गया। तो ये सारे सेटअप ही अब तो मैंने म्यूजियम में देखने लायक बातें, इतिहास की कथाएं। पर यहां जो प्रश्न उठ रहे है वो प्रश्न या तरीके को उठ रहे हो कि स्त्री शूद्रादि उद्धरण सु की जो बात कर रहे हो वो मुक्त्यादि प्रकारेण उद्धरणम उत अन्य प्रकारेण। हरिराय जी शंका क्या करना चाह रहे हैं वह बात पे ध्यान से देखो। ये अपने को पंक्ति बड़ी वैसे इनोसेंट लगे हैं, मगर इनके पीछे जो आखिर हिस्ट्री है वो बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है। क्योंकि शास्त्र की जो प्रीसपोजिशन हती वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत, वो या तरह की हती कि धर्म, अर्थ, काम इन 3 पुरुषार्थन को सिद्ध किए बिना जो मोक्ष पाने की धांधली कर रहे हो है, वो मोक्ष पाने के बजाय अधोगति को प्राप्त होएगा। माने यदि तुमको मुक्त होनो है तो ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षन्तु अनपाकृत्य ऋणन्तु मोक्षमिच्छन् पतत्यध। यदि तुमने ऋषि ऋण, यदि तुमने देव ऋण, यदि तुमने पितृ ऋण चुकाए नहीं है और तुम मुक्त होने की कामना कर रहे हो तो तुम क्रिमिनल हो। तुम क्रिमिनल हो, जस्ट बी श्योर कि तुम क्रिमिनल हो। ये सेटअप होते हो प्राचीन शास्त्र को। ऋषि ऋण जो है वो वेदाध्ययन से चुकतो तो, पितृ ऋण जो है वो गृहस्थाश्रम से चुकतो तो, माने ऋषि ऋण ब्रह्मचर्याश्रम से चुकायो जातो तो, पितृ ऋण जो है वो गृहस्थाश्रम से चुकायो जातो तो, और देव ऋण जो है वो वानप्रस्थाश्रम से चुकायो जातो तो। लिहाजा इन 3 ऋण के संदर्भ में बात करो कि चाहे 3 आश्रम के संदर्भ में बात करो, 3 आश्रम में से गुजरे बिना सीधी छलांग जो लगाना चाह रहे हो है वो छलांग लगेगी नहीं और बीच में ही गिर के सिर फूटेगो। ये शास्त्र समझाना चाहे। तो जब ये शास्त्र समझाना चाह रहे हो तब शास्त्र और जिन लोगन को मैंने अपने पुष्टि विधान के गए साल के या वाके पहले साल के वहाँ में या सारे विषय की खूब विस्तृत विवेचना करी थी और ये समझाया तो कि वो आखो सेटअप कॉलेप्स हो गया है। वो आखो सेटअप ही कॉलेप्स हो गया। आज वो सेटअप अपने को अवेलेबल नहीं है। वाके लिए फिर से नई कोई मर्यादाएं खोजने की अपेक्षाएं हती। तो वो वर्णाश्रम की जो मर्यादा को पूरा सेटअप कॉलेप्स हो गया करके भक्ति आई सामने, करके सांख्य योग वगैरह प्रकार आए शास्त्र के, नई मर्यादाएं आई, नई तरह की अंगीकृति आई। जो मैंने वो यहूदीन के 10 कमांडमेंट्स की बात आपको बताई कि वो कितनी कमांडमेंट्स पाली, उनने के निकालो सबको, और फिर जब देखो तो कोई अवेलेबल ही नहीं रह गया हेवन में, तो उन्होंने कि भाई बुलाओ सबको थोड़ा थोड़ा। अब या वक्त 10 कमांडमेंट्स की मर्यादा को नहीं, पर या वक्त मर्सी को मर्यादा बनाओ कि मर्सी मर्यादा है, 10 कमांडमेंट्स मर्यादा नहीं है। सो 10 कमांडमेंट्स की मर्यादा और मर्सी की मर्यादा, तो मर्सी की मर्यादा से फिर से उनको बुलाया गया
ऑलमोस्ट वही तरह की सिचुएशन यहाँ भी काम कर रही है कि जो वर्णाश्रम मर्यादा जा वक्त वर्णाश्रम को सेटअप वर्किंग ऑर्डर में नहीं रहे हो, ऑपरेटिंग नहीं रहे हो, तब फिर नई मर्यादाएं भक्ति वगैरह की सामने आई। सो उनके तहत ये पूछे जा रहे हो कि यदि इन स्त्री शूद्रन को मुक्ति मिलेगी तो वर्णाश्रम मर्यादा को बाध होएगो, और मुक्ति नहीं मिल रही है तो अंगीकृति को कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहे हो है। ये हरिराय जी शंका करना चाह रहे हो तीसरे वा में। इन बड़ेन की एक एक पंक्ति में कितनी कितनी बातें छुपी भई हैं। अपन हिंदी अनुवाद करें ना, ये संस्कृत पंक्ति को हिंदी अनुवाद करूं तो पता नहीं चलेगा क्योंकि पंक्ति बहुत सीधी सी है। हिंदी अनुवाद करके देखो, सुन लो। स्त्री शूद्रादि के उद्धार सु मुक्त्यादि के प्रकार से उनको उद्धार होएगो कि कोई अन्य प्रकार से, बस इतनी बात कही है। पर वहां में रही भाई जो उनकी आंखें प्री सपोजिशन और हिस्ट्री जो अपने है थियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो रिलीजियस हिस्ट्री है वाकई, वो अपन नहीं जाने तो पंक्तियां क्लियर कट बाबा बोले नहीं, या तरीके की सिचुएशन है। लेखकार वल्लभ जी कोई खास बात नहीं कर रहे हैं। हमारे ताजी महाराज फिर से एक नई तरह की उत्थानिका दे रहे हैं कि साधना भावे भगवत प्राप्ति भगवत प्रियाणामेव अनुग्रहितानाम केशांचित भवति इति प्रियत्वम अपि संपादयति। शंका यह आ गई कि यदि साधन के बिना भगवत प्राप्ति होगी तो वो तो जो प्रिवेलिंग मर्यादा हैं उनके तहत तो हो नहीं सके, और प्रिवेलिंग मर्यादा के तहत भगवत प्राप्ति साधन के बिना तो हो नहीं सके। तो जिनको भगवत प्राप्ति हो रही है उनके लिए अपने को ये बताना पड़ेगा कि वो भगवान के इतने अतिशय प्रिय होंगे कि उनको प्राप्त होने में भगवान ने मर्यादा के बजाय, माने साधन की मर्यादा के बजाय कोई अपनी अनुग्रह की मर्यादा, दूसरी वाइडर जो मर्यादा है उनको अप्लाई करके और उनको प्राप्ति कराई है। जो बात श्रुति ने भी बताई है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश्यवृणते तेन लभ्य। जो बात अपन कल श्री शंकराचार्य के वहाँ में भी देख चुके कि कहीं वो अनुज्ञा करे है और कहीं वो अंतःकरण के आशय के हिसाब से अनुग्रह करे है। तो वो कोई एक अनुज्ञा करना एक है और अनुग्रह करना एक दूसरी मर्यादा है। वो अनुज्ञा के संदर्भ में अनुग्रह अंगीकृति है। पर यदि वो जैसे मैंने आपको चढ़ान और फिर क्या आया तो शब्द समतल भूमि, सो चढ़ान अने समतल भूमि को जो साइकिल चले है घाट पे, तो एक चढ़ान आयो, फिर समतल भूमि आई, फिर थोड़ी सी चढ़ान आई, फिर समतल भूमि आई। तो ऐसे वो मर्यादा के बाद, साधन की मर्यादा के बाद अंगीकृति की मर्यादा की समतल भूमि पर, वह समतल भूमि में भी पाछी फिर कोई चढ़ान आ जाएगी। वो घाट पे जावे तो वो सिचुएशन कंटिन्यूस अपने को फेस करनी पड़े और अकॉर्डिंगली गियर चेंज करने पड़े अपने को। तो वह तरह से कोई यहाँ सिस्टम समझनी पड़ेगी। तो वो प्रियत्व कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? वाके लिए श्री गोसाई जी कह रहे हैं अंगीकृत्य इव गोपीश वल्लभीकृत मानव। ये इन सब टीकाकारन को उत्थानिका को कॉन्टेक्स्ट है। या कॉन्टेक्स्ट के तहत श्री गोकुलनाथ जी खुलासा कर रहे हैं कि एक बात ध्यान से समझो, भूलो मत तुम, कि सर्वात्म भाव भी यदि कोई फल को प्रदान करतो होए, सर्वात्म भाव भी यदि कोई फल को प्रदान करतो होए, तो वो भगवान की वा तरीके की अंगीकृति के बिना फल प्रदायक नहीं हो सके है। अपने को ये बात साधन मर्यादा के संदर्भ में सोचें तो बड़ी उटपटांग लगे, अटपटी सी लगे, पर थोड़े से ध्यान से समझोगे तो ये बात समझ में सरलता से आ जाएगी
कि अपन की ये समझ है कि गर्मी लग रही है तो पंखा चला दो तो हवा मिल जाएगी, मगर ध्यान से अपने को समझना पड़ेगा कि पंखा जो है वो हवा पैदा नहीं करे है। यदि हवा यहाँ है तो पंखा तुमको हवा प्रदान करेगा, हवा यदि है नहीं तो हवा पैदा करने की पंखा में ताकत नहीं है। अपन कह देंगे एसी चला देंगे, अब एसी भी जो हवा है वो पैदा थोड़ी कर रहे हो, जो बाहर की हवा है वह बाहर की हवा को अंदर ठंडी करके ला रहे हो, पैदा तो वो भी नहीं कर रहे हो। तो जो भी साधन हैं वो साधन जो हैं वो साधन भी कोई न कोई तरह की जो प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर है वहाँ में ऑपरेटिंग साधन है। यदि वो प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो साधन भी साधन नहीं रह के असाधन हो जाएगा। और यही लिए अपने यहाँ भी और खास करके ये जो बाइब्लिकल रिलीजन है उनने तो यह बात की बहुत जबरदस्त मीमांसा करके बताई है। सैकड़ों पन्ना यह बात के डिस्कशन के हैं कि ये सृष्टि जो है, देखो सृष्टि को एक डायरेक्शन है, क्रिएशन को एक डायरेक्शन है, और उनके यहाँ जो सृष्टि को डायरेक्शन है क्रिएशन को, वह क्रिएशन में अपन एक बात समझ रहे हैं स्पष्टतया कि आदम को स्वर्ग में सु भूमि पे फेंक्यो गयो है। आदम को और ईव को स्वर्ग पे सु भूमि पे फेंक्यो गयो है, और वह फेंके गए आदम ईव के जो संतति हैं वो सब अपन है। तो अपन समझ सकें कि जो भी कुछ अपनी सृष्टि है वो अपनों कोई न कोई तरह को अधपात है। आयो ख्याल में? यही लिए शायर बहुत अच्छा कहे कि जिंदगी क्या है, गुनाह है आदम, जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं। यदि आदम गुनाह नहीं करतो तो मेरी जिंदगी कैसे होती? स्वर्ग में तो ये प्रोविजन नहीं है तो कि आदम ईव के संयोग सु बच्चा पैदा हुए, ये पॉसिबिलिटी स्वर्ग में नहीं होती। ये पॉसिबिलिटी स्वर्ग में सु अधपात के कारण भूतल पे प्रकट भई है। तो जिंदगी क्या है? गुनाह है आदम, जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं, यहां तक वो कहे। पर्शियन तो और यासु बढ़ के एक अच्छी बात क्या है, जुर्म फजू याफ्ताम फजल तोरा ई शुद्ध सबब मासीयते बेश मरा, हर चंद करम बेश गुनाह बेश तरस्त, दीदम हमाजा आजम उदम हमाजा। गजब की बात कही है। अस जुर्म फजू याफ्ताम फजल तोरा, जुर्म के बजाय मैंने तेरी कृपा को अनुभव ज्यादा किया है। अपने श्री गोसाई जी कहे ना, कियान पूर्वम जीवस तदुचित कृतिश्चाप कियति भवान यत् सापेक्षो निज चरण दातने वत भवेत् अतः स्वात्मानं स्वम निरुपधि महत्वम ब्रजपते समीक्षास्मन नेत्रे शिशरय मुखास्यांबुजरसे। बिल्कुल वही मूड है, वही मूड में वो कह रहे है कि अस जुर्म फजू याफ्ताम फजल तोरा, तेरे कृपा को मैंने ज्यादा अनुभव किया है। मगर देखो श्रद्धात्रय विभाग को चक्कर, श्रद्धात्रय विभाग को चक्कर देखो कैसा है कि ई शुद्ध सबबे मासीयते बेश मरा, क्योंकि मैंने तो कुछ ज्यादा कृपा करते देखियो करके मैं तेरे कृपा को कृतज्ञ होने के बजाय कृतज्ञ होकर ज्यादा गुनाह करने लगे हो कि जो भी कुछ करेंगे माफ तो होएगा ही ना। ई शुद्ध सबबे मासीयते बेश मरा, हर चंद करम बेश, करम कृपा जितनो तेने बेश कर्म कियो, गुनाह बेश तरस्त, गुनाह मैंने और बेशतर कियो, अधिकतर कियो, दीदम हमाजा व आजमुदम हमाजा, यही मैंने देखियो और ये मैंने खुद आजमाया है। वो के श्रद्धात्रय विभाग या तरह से हुए हो
श्रद्धात्रय विभाग या तरह से हो जाए कि दीदम हमाजा वह आजम उदम है। बाकी कृपा की आधिक्य को अनुभव भी जाकू ले जाए है, वाकू वाके तरफ ले जाए है। बाकी जाकू नहीं ले जाए है, वाकू ये अनुभव भी कि वो अत्यधिक कृपालु है, गुनाह के तरफ ही ले जाए। और ये हकीकत अपन क्या पुष्टि मार्ग में नहीं देख रहे हैं? कृपा को मार्ग है, कृपा को मार्ग है, मन फावे तेम करो, 56 भोग करो, सप्ताह करो, भंडोल भेगू करो, ये सब क्या है? दीदम हमाजा व आजम उदम हमाजा। एक एक डंडा लेके मारने दौड़े ना कि करेगो दुष्ट 56 भोग, सब सुधर जाए, कृपालु है। ले डंडा पीछे पड़े ना, ये तो कोई दाऊद वाऊद की तरह अपने को नोटिस नहीं आ रही है कि 56 भोग करे तो इतने परसेंटेज हमको दे जाओ, फिर कोई करे 56 भोग तो पता चले। 56 भोग करो नहीं, नोटिस आनी शुरू हुए। बीच में वो मकान बनाते तो बिल्डरन को नोटिस आती थी, फ्लैट खरीदो तो फ्लैट खरीदने वाले को नोटिस आती थी। ऐसे 56 भोग अनाउंस भयो नहीं, अगर नोटिस आ जाए दाऊद की, फिर अपने को लगेगा कि ये दाऊद जो है वो दाऊद जी को